हेलो एवरीवन, मैं अभय सर टैपरिंग क्लासेस से लेकर आया हूँ एक बहुत बढ़िया टॉपिक सब्लिमेशन एंड लेटेंट हीट। बच्चों, आज हम इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे सब्लिमेशन क्या होता है और लेटेंट हीट क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। मेनली टू फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, मेनली टू फैक्टर्स, जिसमें कि फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकंड प्रेशर। यदि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है आपको, तो आप या तो टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करके चेंज कर सकते हो, या फिर प्रेशर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके चेंज कर सकते हो। यही टू मेनली फैक्टर है, ठीक है। लेकिन बारी आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? एट दैट लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि एक मिनट ये रफ कर देता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, राइट। और रिवर्स ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। यदि हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो मेल्टिंग बोला जाता है, राइट। लिक्विड से गैस में चेंज करोगे आप तो बॉइलिंग बोला जाता है, बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन बताया था मैंने आपको, ठीक है। यदि गैस से लिक्विड में चेंज करना होता है, यदि गैस से लिक्विड में चेंज करना होता है तो कंडेंसेशन बोला जाता है, बता दिया था मैंने आपको। यदि लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना होता है तो फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को मैंने एक और भी नाम दिया था, जैसे सॉलिडिफिकेशन, राइट, सॉलिडिफिकेशन। इतना स्टेप मैंने आपको बता दिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। यदि ऐसा हो जाए, अभी तक तो मैंने आपको बताया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सब्सटेंस आ जाए हमारे पास कि वो सब्सटेंस या तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए? मतलब कि जो बीच का जो स्टेप है लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं कि हमारे पास जो कि डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं, या तो सॉलिड से लिक्विड में और सॉलिड से गैस में या फिर गैस से सॉलिड में। जी हाँ, ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं। एक आपको मैं साइकिल बना के दिखाता हूँ। ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल के माध्यम से हम समझ लेंगे। मान लो ये है सॉलिड, ये हमारा लिक्विड, राइट, और ये गैस, राइट। यदि मैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता हूं तो क्या बोला जाएगा? मेल्टिंग। क्लियर है? बार बार मैं आपको बता रहा हूं, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग। और यदि गैस से, अभी तक तो इतना हो गया, ठीक है। अब ऐसा भी सिस्टम है, यदि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मैटर या फिर सब्सटेंसेस जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहे हो, गैस से, गैस में है वो प्रेजेंटली में गैस, प्रेजेंटली में वो गैस स्टेट में है, वो गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। इसका रिवर्स ऑर्डर भी मैं बता दूं आपको। ऐसा नहीं है कि गैस में कोई प्रोडक्ट, कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है और वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो भी सब्सटेंसेस गैसियस सब्सटेंसेस में है और वो डायरेक्टली सॉलिड सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, तो इसे हम इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। लेकिन ऐसा भी होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी चेंज होते हैं। भाई, जब गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो सॉलिड से गैस में भी चेंज होता है, तो इसे भी हम सब्लिमेशन ही बोलेंगे। सब्लिमेशन, राइट। गैस से यदि गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो कंडेंसेशन, और यदि लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो वो फ्रीजिंग। ठीक है, ये है पूरी प्रोसेस। बेसिकली सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस या तो गैसियस स्टेट में हो सकते हैं या तो सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, जो कि डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, या फिर सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को सब्लिमेशन, और ये सब्लिमेशन तो एक प्रोसेस हो गई,
ये तो प्रोसेस हो गई। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सबलाइम। उन्हें क्या कहते हैं? सबलाइम। ठीक है, प्रोडक्ट्स को, सब्सटेंसेस को बोला जाता है सबलाइम और इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। इतना क्लियर हुआ? समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिए? ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, अभी बारी करते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है देखते हैं जरा। लेटेंट हीट, अगर सिंपली तरीके से बताया जाए आपको कि लेटेंट हीट क्या होता है, बेसिकली लेटेंट हीट एक ऐसी टाइप की हीट एनर्जी होती है जो कि किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड की जाती है, किसी भी सब्सटेंस को सप्लाई की जाती है जो कि उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर दे, फिजिकल स्टेट को चेंज कर दे विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बिल्कुल भी। उसे कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इट इज द हीट एनर्जी, it is the heat energy has to be supplied to the substance to change its physical state। ठीक है, जैसे कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर मैं एग्जांपल बात करता हूं आइस का। ठीक है, आइस की बात करता हूं मैं। मेरे पास आइस क्यूब्स है मेरे पास। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी लिक्विड है वो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको वाटर भी मिलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको वाटर भी मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर राइज नहीं होगा और इसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, इसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी हीट एनर्जी जो विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर में बिना इंक्रीजमेंट आए हुए किसी भी मैटर की या किसी भी सब्सटेंस को फिजिकल स्टेट को चेंज कर दे, उसे बोला जाता है लेटेंट हीट। बेसिकली एक बात और बता दूं आपको मैं, लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है ये है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो ये क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, हिडन एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि छुपी हुई है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। भाई लेटेंट हीट को वी कैन नॉट मेजर इट, राइट। सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट नहीं आता है, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट नहीं आता है और उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये आपके सब्लिमेशन के एग्जाम्पल बता देता हूं कि सब्लिमेशन के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। बेसिकली सब्लिमेशन तो एक प्रोसेस होती है, लेकिन जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो मैटर होते हैं, उन्हें सबलाइम बोला जाता है, सबलाइम सब्सटेंसेस, राइट। जैसे कि आपके सामने नैप्थलीन हो गया, नैप्थलीन, कैम्फर हो गया, कैम्फर, राइट, आयोडीन हो गया, और भी होता है एक्सेट्रा। तो ये क्या सब्सटेंसेस हैं? ये सबलाइम सब्सटेंसेस हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा एक कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, वो अगर सॉलिड, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड पीसेस हैं, पीसेस, ठीक है, उन्हें यदि मैं कहीं किसी इंक्रीजमेंट टेम्परेचर में डाल देता हूँ, मतलब ऐसी जगह पे डाल देता हूँ जहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, तो तुरंत वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस डायरेक्टली। आपने देखा होगा लाइक कई म्यूजिक वगैरह होते हैं, कोई सिंगर वगैरह आते हैं, तो मूवीज में देखा होगा बेसिकली आपने,
तो नीचे की साइड पे एक धुआं धुआं टाइप का हो जाता है वो, तो वो बेसिकली धुआं नहीं होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होती है, राइट। ठीक है, ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, ये गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ये समझ में आ ही गया होगा। और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आपका रह गया है वो है इवेपोरेशन। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर बनने जा रहा है वो आपका इवेपोरेशन है, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा सारा का सारा। फिर इसके बाद मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। और इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह भी बहुत जल्द हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद, टेक केयर।